जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। दोस्तों, अगर ये शेयर आपके पास है, 10% की गिरावट इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है। साथ ही एक दूसरा शेयर और है, उसके अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों ही शेयर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। 10% की गिरावट एक दिन के अंदर जुबिलेंट फूड जैसे शेयर के अंदर, जहाँ पर आप मानेंगे कि गैस की दिक्कत परेशानी इस समय हो रही है, तो लोग तो और ज़्यादा अच्छे ऑर्डर करते हुए नज़र आने चाहिए। ठीक है, समस्या काफ़ी जब बड़ी है, यहाँ पर आप जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस न्यूज़ की वजह से गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उतनी ज़्यादा उस न्यूज़ की वजह से गिरावट नहीं होनी चाहिए थी। उस न्यूज़ की वजह से उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए थी। एक्चुअल गिरावट का रीज़न गैस है, क्योंकि प्रॉपर अगर गैस नहीं मिलेगी, इन कंपनियों को गैस बहुत ज़्यादा चाहिए। इनके जो स्टोर्स हैं वहाँ पर गैस होनी चाहिए। गैस अगर महंगी मिलेगी, ये खाना आगे महंगा ही डिलीवर करेंगे, तो लोग कम जाएंगे। वो सबसे बड़ा मेन रीज़न है, जो कि जिस आर्टिकल को मैं पढ़ने वाला हूँ उस आर्टिकल में उसका जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि स्विगी पर, इटर्नल पर, इसके अलावा देवयानी की बात करें, देवयानी इंटरनेशनल की बात करें, उस पर जो खाने बनाने वाली कंपनी है, होटल्स हैं, उन पर असर देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये भी हम कवर करने वाले हैं कितना अगले 48 घंटे कैसे जा सकते हैं मार्केट के बारे में, वो भी चर्चा करेंगे। कुछ शेयर के बारे में भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पहले इसको देख लीजिए। जुबिलेंट फूड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं 412, सबसे पहले देख लीजिए इसका 5 साल के अंदर कितना हाई इस शेयर ने बनाया था। यहाँ पर आप देखेंगे 759 रुपये, यानी कि 760 रुपये के आसपास था। एक पहले भी इसने हाई बनाया था और ये हाई इसका ज़बरदस्त था। देख सकते हैं आप कितना हाई बनाया था इसने, 881 रुपये का हाई 14 अक्टूबर 2021 को बनाया था। उसके बाद एक ज़बरदस्त गिरावट इस शेयर के अंदर हुई 440, यानी कि जो इस समय उस समय लो बनाया था, उसके बाद ये शेयर ज़बरदस्त डबल लगभग पैसा कर देता। उसके बाद शार्प गिरावट, लगातार गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। परेशानी है, निवेशक बड़ा परेशान है। मार्केट कैप भी 27,000 करोड़ का हो चुका है कि इतनी इतनी बढ़िया कंपनियां जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, उनके अंदर की उनकी भी पिटाई देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक मार्केट है, जब तेज़ी बनती है प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, और गिरावटें होती हैं तो पता चलता है कि जहाँ पर आपने खरीदा था अच्छा खासा डबल पैसा था, जब शेयर गिरना शुरू हुआ तो फिर आपका पैसा ही देखिए। पहले टैरिफ की बात चलती, अब देखिए कितनी दिक्कतें परेशानी हो गई है। इस गैस, डीजल, पेट्रोल, ऑयल, अभी तो कुछ मालूम नहीं है। अभी तो लड़ाई ख़त्म जब तक नहीं होगी तब तक ये मान लीजिए। और उसके अलावा चाइना से भी एक ज़बरदस्त खबर आ रही है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। उसको देख के तो आप पूरे हिल जाने वाले हैं कि ये क्या होने वाला है। ठीक है, तो बड़े लॉकडाउन की तैयारी चल रही है, कहाँ पर? चाइना में। किस चीज़ की? नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उसको। ठीक है, तो बड़ी गिरावट यहाँ पर हो गई है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फूड सर्विसेज वाली कंपनियाँ काफ़ी शानदार होती हैं, कभी डिमांड उनकी क्या कम ही होगी। देख लेते हैं यहाँ पर वन बाय वन करके क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। तो फूड सर्विस प्लेयर, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें फ्रॉम ऑपरेशन, फोर्थ क्वार्टर की, देखिए स्टार्टिंग में ही थोड़े रिजल्ट्स जब आने वाले होते हैं तो उससे पहले थोड़ी सी डिटेल आ जाती है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 स्टूड कितना आया? 2,506 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, रिफ्लेक्टिंग ए जंप ऑफ 19% की जंप यहाँ पर देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। स्टैंड लोन रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो ये 6% का ही जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1,686 करोड़। आपके माइंड में आएगा, इतने समय से लगातार क्रिकेट की भी चर्चा चल रही है, लोग ऑर्डर भी करते रहते हैं, यहाँ पर पिछले इतने समय से दिक्कतें परेशानी है, तो ये 6% की ही ग्रोथ क्यों देखने को मिल रही है? ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। फिजिकल ईयर की बात करें 2026, रेवेन्यू ग्रो हुआ है 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 9,544 करोड़। इसके अलावा आगे का नेक्स्ट पॉइंट हम अगर देखने की कोशिश करते हैं तो डोमिनोज इंडिया रिकॉर्डेड ए लाइक फॉर लाइक, LFL जिसको बोलते हैं, ग्रोथ 0.20% है। समझे? गिरावट के रीजन सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। इन द लेटेस्ट मार्च क्वार्टर अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी फाइलिंग, यहाँ पर देखेंगे डोमिनोज कहाँ का? तुर्की। यहाँ पे देखेंगे जो डोमिनोज है तुर्की का, यहाँ पर क्या बोला है? एंड LFL ग्रोथ कितनी है?
9.0। पोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, ड्यूरिंग द क्वार्टर अगर देखते हैं, नेट 69 स्टोर्स पर एडेड टू द जुबिलेंट फूड ग्रुप। नेट कितने हैं? 69 स्टोर। ये अच्छी खबर है, ठीक है, एडेड टू द जुबिलेंट फूड। लेकिन स्टोर्स ज़्यादा हैं, उनको तनख्वाह भी देनी है, गैस के रेट बढ़ जाएंगे, तो ये चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की गई है। ये आपको खुद अनुमान लगाना है, ठीक है। कभी कभी आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जो फाइलिंग में बताया गया, सारी चीज़ें जो कंपनी ने फाइल किया है वो दिखाया गया, लेकिन पीछे सीक्रेट क्या है उसके बारे में आपको नहीं बताया जाता है। आप देखिए कि लोगों को गैस मिलने में कितनी दिक्कत हो रही है। बीच में आपने ये भी देखा था कि जो भी होटल्स इंडस्ट्री हैं उनको कट किया गया था काफ़ी गैस के अंदर की पूरी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि लोगों को भी इस समय जो लोग हैं उनके लिए भी पूरा फिक्स कर दिया गया है 25 दिन के अंदर, ठीक है। और जिन लोगों के पास कनेक्शन नहीं है उनको कितनी दिक्कत होगी समझ लीजिए। पहले कोई दिक्कत नहीं होती थी, मार्केट में जो लोकल प्लेयर होते थे, दुकानदार होते थे, वो बेचते रहते थे, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके, तो वो बढ़िया चल रहा था उस समय। अभी दिक्कत फिलहाल देखने को मिल रही है। तो टोटल स्टोर काउंट कितना हो गया? 3663। इसके अलावा देखेंगे डोमिनोज इंडिया की अगर बात करते हैं, एडेड अराउंड 59 स्टोर्स, टेकिंग इट्स टोटल टैली कितना? 2555 स्टोर्स। और डोमिनोज तुर्की ने भी कहा है कि एडेड हुए हैं 4 न्यू स्टोर्स। ग्लोबली कंपनी काम करती है, ठीक है। तो टोटल काउंट कितना हो गया तुर्की का? 787। अब यहाँ पर मेन मुद्दे वाली बात करते हैं, क्या कि एनालिस्ट ने क्या कहा है। तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की बात करते हैं, तो मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा है कि जुबिलेंट फूड वर्क रिपोर्टेड स्टैंड लोन इंडिया बिजनेस की अगर बात करते हैं तो Q4 रेवेन्यू के अंदर 6.2% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है, जो कि इनके एस्टीमेट जो लगाया था इन्होंने 10.5% उससे स्लोअर है, ठीक है, उससे कम है, एंड स्लोअर देन 12% ग्रोथ इन Q3 के अकॉर्डिंग भी कम है, ठीक है। तो गिरावट के रीजन आपको समझ में आ गया। विद लाइक फॉर लाइक LFL ग्रोथ 0.2% है कंपेयर टू 5% इन द प्रीवियस क्वार्टर। प्रीवियस क्वार्टर में कितनी थी? 5%। अभी इसमें कितनी है ये? तो एस्टिमेट कितना लगाया था? 4% का। तो एस्टिमेट ही पूरा नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से सारी चीज़ें गिरावट देखने को मिल रही है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक रिसेंट अपडेट देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। 1 अप्रैल की यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर देखिए जुबिलेंट फूड की 1 अप्रैल की यहाँ पर अपडेट एंटर्ड हुई है इनटू किसके अंदर? मास्टर फ्रेंचाइजीज एग्रीमेंट विद डोमिनोज पिज़्ज़ा के साथ, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज, ठीक है, फॉर द रिन्यूअल ऑफ द एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी राइट्स टू डेवलप एंड रन डोमिनोज पिज़्ज़ा स्टोर्स इन इंडिया फॉर 15 ईयर्स के लिए। ये एग्रीमेंट बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है, विद पॉसिबिलिटी फॉर फर्दर रिन्यूअल फॉर एन एडिशनल पीरियड 10 ईयर्स, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आगे जितना एग्रीमेंट बढ़िया अच्छी कंपनियों के साथ कंपनी लेकर चलेगी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे इन एन एक्सचेंज फाइलिंग ऑन March 30 दी कंपनी ऑल्सो स्टेटेड दैट इट हैज़ डिसाइडेड टू नॉट रिन्यू। देखिए यहाँ पर कुछ अलग भी निगेटिव चीज़ है, डिसाइडेड टू नॉट रिन्यू इट्स फ्रेंचाइजीज एग्रीमेंट। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट आगे नहीं लेगी फॉर डेवलप एंड ऑपरेशन ऑफ द डंकिन ब्रांड इन इंडिया अपॉन एक्सपायरी ऑफ द करंट टीम ऑन December 31, 2026 को ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो रीजन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। दोस्तों अगला शेयर यहाँ पर होगा विप्रो लिमिटेड। 204 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कमाल की बात यह कि 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देखिए, गिरावट जबरदस्त 188 रुपये। 188 से कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 8-9% की तेजी है। एक बढ़िया कंपनी के अंदर अगर आपको देखने को कोई बढ़िया कंपनी मिले, उसके अंदर इस तरह की तेजी देखने को मिल जाए तो किस्मत बदल जाती है। क्या बदल जाती है? किस्मत। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। बढ़िया कंपनियाँ गिरेंगी, धीरे धीरे करके भी चढ़ेंगी, लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे। देख लीजिए गिरावट हुई है, अच्छी खासी तेजी बनी है, मौके मिलेंगे चूक जाओगे, ध्यान दीजिए सारी चीज़ों पर। दोस्तों अगला शेयर होगा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल।
जी क्या खास बात है इसके अंदर, तो बड़ी गिरावट हो गई है। पिछले 6 महीने से देखिए लगातार गिरावट है, शेयर इतना गिर चुका है। क्या खास बात है इसको जो आप कवर कर रहे हैं? देखिए 52 वीक लो शेयर मैं कवर करता रहता हूँ, मजबूत शेयर मैं आपको बताता रहता हूँ। समय लगेगा, सारी चीज़ें लगेंगी, ये सिचुएशन है, ये भी कंट्रोल एक दिन होगी। जी इजराइल ईरान का देखिए वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि अभी सिचुएशन किस तरीके की चल रही है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 व्हीलर की रिक्वायरमेंट आगे बनेगी। अगर डीजल पेट्रोल गैस के रेट आसमान छूते हैं तब लोग जाएंगे इधर की साइड में। तो अभी से ही ध्यान दें, समय के साथ दें। पता चला गाड़ी निकल गई, फिर आप देखेंगे जैसे कि ओला 22 रुपये गया, अब 30 रुपये पे चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो समय समय का खेल है। देखिए अगर बाद में सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है, गैस डीजल पेट्रोल के रेट नीचे की तरफ गिर जाते हैं, तो फिर लोग उधर की तरफ ही शिफ्ट हो जाएंगे। समझ में आता गई? चलिए, धन्यवाद।